देखिए, आज पूरा दिन मार्केट वैसे साइडवेव रहा और उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा। लेकिन देखिए, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। मैं बता रहा था कि 2 दिन मार्केट 11 और 12 तारीख की दोपहर तक मार्केट लेकलस्टर रहेगा और वो रहा है। फिर भी जो कॉल ऑप्शन मैंने दिए थे उसमें कुछ न कुछ मुनाफा तो जरूर हुआ है। और जो बेच नहीं पाए हैं, जिनकी पोजीशन खड़ी है, उसको मुनाफा मिल जाएगा ऐसा लग रहा है। देखिए, कल मार्केट बढ़िया बढ़ेगी। आप हंसेंगे लेकिन मैं वही बताऊंगा कि कल भी मार्केट गैप अप खुलेगी और ये गैप अप जो है वो एट दी एंड तक बरकरार रहेगा। मार्केट बढ़कर ही बंद होगी और हमारे इंडाइसिस जो है वो तीनों फिर से नया हाई की तरफ जाने की छलांग लगा देंगे। देखिए, आज भी वैसे तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अच्छी ही चली, लेकिन फिर भी जो रियलिटी है वो ये है कि मार्केट चलेगी 12 तारीख की दोपहर से। क्यों चलेगी? इसके पीछे लॉजिक है, कई सारे लॉजिक। देखिए, आज यूएस का जो नवंबर का इन्फ्लेशन डेटा आया है वो थोड़ा सा माइनर 0.3% ही बढ़ा है और ये जो फिगर आया है वो एट पार विद द इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्टेशन। तो इससे क्या हुआ है कि फेड के रेट कट के लिए द्वार खुल चुके हैं। मतलब अगले सप्ताह जो फेड की मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट आ जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा नहीं, सब लोग कॉन्फिडेंट है कि ये होगा। और जो फेड का जो टूल है वो टूल बता रहा है कि उम्मीदें बढ़ चुकी है। इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट फेड इंटरेस्ट रेट करेगा। तो इसके बाद हमारी मीटिंग आएगी फरवरी में। वो तो खैर दूर है, लेकिन इसमें भी रेट कट की उम्मीदें बढ़ जाती है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि सेंटा रैली अब आ रही है हमारी बाजार में फ्रॉम 12th ऑनवर्ड, क्योंकि एफआईआई ने जितना बार नवंबर में बेचा था उससे ज्यादा का माल दिसंबर के पहले 10 दिनों में ही उठा लिया है। ये एक बड़ा परिवर्तन है। मैं मेरे वीडियोस में आपको बोल ही रहा हूं कि एफआईआई वापस आ जाएंगे। चाइना का जो फैक्टर था स्टिमुलस वाला वो बहुत शॉर्ट लिव्ड था और वैसा ही हुआ है। अब इन्वेस्टर्स फिर से भारत की ओर दौड़ लगा रहे हैं। मैं तो कहूंगा दौड़ लगा रहे हैं। जो मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट आया है वो कहता है कि मार्केट एक साल में हमारा जो सेंसेक्स है वो 93,000 तक पहुंच जाएगा और इन्वेस्टरों को कम से कम 14% का रिटर्न भारतीय स्टॉक मार्केट से मिलेगा। यह बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि सेंसेक्स 93,000 की तरफ जा रहा है और जो हमारे टॉप बने थे वो टॉप अब
चंद ही दिनों में हमारा मार्केट फिर से वो टॉप की तरफ जाके जाएंगे, इतना ही नहीं उससे भी बढ़कर आगे चले जाएंगे, ऐसी बात आ रही है। देखिए, ये जो एफआईआई का डेटा जो निकला है वो क्या कहता है कि नवंबर में 2.5 अरब की बिकवाली हो गई और दिसंबर के फर्स्ट 10 डेज में 3 अरब की लेवाली हो चुकी है। मतलब जो फिगर, जो बिकवाली का जो फिगर था वो वाइप आउट हो चुका है और हम ऊपर, उसके ऊपर की खरीदारी देख रहे हैं। तो ये क्लियर इंडिकेटिव है कि शानदार रैली अब आ रही है। आपको ये भी सोचना है कि अब जो नतीजे आएंगे कंपनियों के एट द एंड ऑफ द दिसंबर क्वार्टर, Q3 के नतीजे अच्छे आएंगे, हमारी कंपनियां बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, इसका भी पॉजिटिव असर शेयर मार्केट पे होगा। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो रीजन, जो ट्रिगर है वो बिल्कुल पॉजिटिव है और मार्केट चलने वाला है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा, और आप लोग इसको शायद एक जोक की तरफ भी ले सकते होंगे, क्योंकि देखिए मेरे करीबन 3 से 4 मेंबर्स जो है वो लेफ्ट आउट हो गए मेरे ग्रुप से, पता नहीं क्यों। क्योंकि अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं लेकिन वो लेफ्ट आउट हो गए, क्योंकि मैं ओवर बुलिश हूं, ये आरोप मुझ पर लगा है। देखिए, मैं ओवर बुलिश हूं, डेफिनेटली हूं। आप देखेंगे कि मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ेगा। मैं जो जो शेयर के नाम लेता हूं वो बढ़ते हैं, आप देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। मैंने ट्रेंड का नाम लिया, वो बढ़ा। मैंने एशियन पेंट का नाम लिया, कल के मेरे वीडियो देख ले आप, दोनों हिंदी और इंग्लिश में। एशियन पेंट का नाम लिया, बढ़ा। मैंने फेडरल बैंक का नाम लिया, बढ़ा। मैंने टाटा स्टील का नाम लिया, बढ़ा। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल है, बाकी मुझे भी याद नहीं है। विप्रो के लिए मैं कहता था कि विप्रो विल बी द स्टार ऑफ द ईयर, तो वो 275 वाला 308 तक चला गया है। तो ये क्या तेजी नहीं है, बुलिश ट्रेंड नहीं है। एक रिलायंस को मैं मानता हूं कि रिलायंस एक्सपेक्टेशन से हिसाब से नहीं चला है, उसमें मेरा जो मुझे जो उस पर होप था उसमें मैं बिल्कुल फ्लॉप निकला हूं, दैट आई मस्ट कन्फेस। लेकिन मैं अकेला नहीं था, रिलायंस चलने वाला है और चलेगा। मैं तो आपको बता रहा था कि ये इसकी फितरत ऐसी है कि कब चलेगा ये किसी को पता नहीं लगता है। हम सिर्फ एजम्पशन करने हैं कि अब चलना चाहिए, काफ़ी गिर चुका है। तो हाँ, उसमें मैं गलत साबित हुआ हूँ, लेकिन जो ट्रेंड के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव ट्रेंड है, उसमें मैं 100% सही साबित हुआ हूँ, 100% साबित हुआ हूँ। देखिए, जो जो शेयर के नाम लिए सब बढ़े, टाटा स्टील भी बढ़ा, देख लीजिए आप। अब तो मैं भी भूल चुका हूँ कौन कौन से नाम। सनफ्लैग आर्यन का नाम लिया था, सनफ्लैग आर्यन आज करीबन 19% तक बढ़ा है, 259 का हो गया है। मैंने मेरे इन्वेस्टर्स लोगों को, मित्रों को 41 रुपीज में सनफ्लैग आर्यन लेने को कहा था, एट द प्राइस ऑफ ₹41। सोचिए आज उनके हैं 259 रुपीज।
ये 2-3 साल की ही बात है। ये 2-3 साल में करीबन 7 गुना बढ़ चुका है। जोमेटो के लिए भी मैंने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताया था। क्यों? कि ये न्यू एज जो शेयर है वो चलने वाले हैं, ऐसा कह के मैंने जोमेटो के लिए काफ़ी लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बोला था। उन्होंने मेरी बात मान के इन्वेस्टमेंट किया। 45 रुपीज़ के दाम पर जोमेटो लिए। आज वो कहाँ है आप सबको मालूम है। तो ट्रेंड बुलिश ही है, आपको मानना पड़ेगा कि बुलिश है। यू हैव टू बिलीव। ठीक है, ये बात बार बार करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि कमेंट ऐसे मिलते हैं। हालांकि मैं ऐसी कमेंट पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि जब हम शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट करने बैठे हैं तब वी शुड हैव द फुल कॉन्फिडेंस ऑन आवर सेल्व्स। अगर मैं ही मेरी बात को गलत मानने लगूंगा तो प्रेडिक्शन कैसे कर पाऊंगा। तो मैं फिर से कहता हूं कि मैं बुलिश हूं। कल मार्केट गैप अप के साथ खुलेगी। आपको क्या करना है? ये बात ऐसी है कि जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हैं। तो देखिए, निफ्टी 24,641 पे क्लोज हुआ। कल वो 24,700 का मार्क डेफिनेटली क्रॉस करेगा। आप लिख लीजिए ये। तो आपको क्या करना है? 24,600 का कॉल आपको उठाना है। 24,600 का कॉल आपको उठाना है और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की अदा से इसमें प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि कल ही निफ्टी की एक्सपायरी है। तो प्रीमियम गल जाएंगे लाइक एन आइस, बर्फ की तरह गल जाएंगे। और प्रॉफिट बुक करने के बाद आपको नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब 19 दिसंबर 2024 की निफ्टी की एक्सपायरी में आपको 24,700 का कॉल उठाना है। और एक कॉल ओनली एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। मैं देखो बोलता हूं ये रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन शायद इसमें कुछ मुनाफा बन पाएगा, क्योंकि लो प्राइस भी होगा ये। कल आप मार्केट को देखते देखते एट दी जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सेशन आप निफ्टी का 25,000 का कॉल 19 दिसंबर 2024 के लिए लेंगे। देखिए क्या होता है उसमें। अगर जिस तरह के ग्लोबल क्लूज मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि मार्केट में सेंटा रैली आ रही है, सांता क्लॉज रैली आ रही है नाताल के कारण, तो शायद इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और ये सस्ता भी है। बैंक निफ्टी में क्या करेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी के प्रीमियम बहुत हाई है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि कोई कॉल लेके इमीडिएटली, अगर वो कॉल सही जाता है तो ठीक है, अगर गलत जाता है तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कल बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे जो एडीआर से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो एडीआर चल रहे हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसको एडीआर कहते हैं, उसमें आईसीआईसीआई बैंक का जो एडीआर है वो बढ़ा हुआ है इस वक्त। इसके अलावा और
भी एडीआर है जो कि बढ़त के साथ चल रहे हैं। इन्फोटेक भी बड़ा है। देखिए नास्डेक और डाउ जोन्स माइनर नेगेटिव चल रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय टुनाइट वो ग्रीन में आ सकते हैं और या तो काफी कम गिरावट इसमें हो सकती है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। रही बात हमारी गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो फिलहाल हल्का सा पॉजिटिव चल रहा है। लगता ऐसा है कि एट 9 AM टुमारो वो 3 फिगर में अप दिखाएगा। फिलहाल वो 2 डिजिट में है, करीबन 40 के आसपास। लेकिन कल मॉर्निंग में जैसा ही बाजार खुलेगा 9 AM को, तो निफ्टी 3 फिगर में अप हो सकता है। मे बी मोर देन 100 पॉइंट, मोर देन 200 पॉइंट अप हो सकता है। देखिए, क्योंकि परसों जो है हमारे सीपीआई के डेटा आने वाले हैं, यूएस के सीपीआई के डेटा आने वाले हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त होके आएंगे, मार्केट बढ़ाएंगे। और एफआईआई का फैक्टर भी जो चल रहा है अब, वो लग रहा है कि हमारी मार्केट बहुत जल्दी अपने टॉप को छूने वाली है। तो इसके लिए आप तैयार रहें। देखिए, अब आप कल के लिए भी एशियन पेंट को देख सकते हैं। ये जैकपॉट स्टॉक बनेगा। और मारुति पे भी आप नजर रख सकते हैं इन व्यू ऑफ द नाताल फेस्टिवल। बस यही तो बात है शेयर बाजार की कि इसमें भी सीजनल कॉल एंड ऑप्शन ले होते हैं। सीजनल है ये। मार्केट चलने वाली है, मैं बुलिश हूं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि आप लोग मुझसे भी बुलिश हो जाते हैं। कोई बोलता है मैंने 24,750 का कॉल लिया, अब मैं क्या करूं? अरे भाई, किसने बताया आपको 24,750 का कॉल लेने के लिए? किसी ने 55,000 का बैंक निफ्टी का कॉल ले रखा है। क्यों? जो एक्सपीरियंस से हम लोग आपको बताते हैं स्ट्राइक प्राइस, उसी से अगर आप पीछे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई 24,600 का कॉल ले लीजिए और आप 24,500 का कॉल लेंगे तो दैट विल बी ए गुड थिंग। लेकिन आप 24,800 का कॉल ले लेंगे, या तो जो मैं बोल रहा हूँ कि 19 तारीख का हमें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 25,000 का कॉल लेना है, वो अगर आप कल की ही एक्सपायरी का ले ले 25,000 का, तो इसमें लॉस आ सकती है। आप कृपया लॉस मत करें। पूरा दिन ट्रेड न ले, मैं तो ये कहूँगा आप ट्रेड न ले। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नहीं चल रहा है ठीक से, तो ट्रेड न ले, पूरा दिन न ले। ओवर ट्रेडिंग न करें। एक में कुछ पैसे मिले, दूसरे में लगाया, दूसरे में, तीसरे में, ऐसा भी मत करें। ये मार्केट जो डिलीवरी बेस के शेयरों को होल्ड करेगा उनके लिए अच्छी है। लेकिन ये ऑप्शन, कॉल ऑप्शन जो है वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस। हाँ, इसका एक अलग एक्साइटमेंट है। आप खेले मार्केट में, ऐसा नहीं बोलता हूं कि न ले आओ,
लेकिन उसमें आप ओवर ट्रेडिंग न करें। तो देखिए, कल की मैंने आपको कॉल ऑप्शन दे दिए हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के। देखिए, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ये मेरी कंप्लेन है आप लोगों से। नाताल तक मुझे 2000 सब्सक्राइबर पूरे करने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी मैं 1813 पे रुका हुआ हूं। तो इसमें आप मुझे हेल्प करें। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को मैं निवेदन करता हूं कि कृपया वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें। और जो मेंबर बनना चाहते हैं, जो सब्सक्राइबर मेरे साथ है, 1800 सब्सक्राइबर जो कि मेरे साथ है, वो मेरे वीडियोस देखते हैं और वो अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 159 रुपीज़ पर मंथ पे करना है। आप मेरे 9825648296 नंबर पे इसको जीपे कर दें और एक स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ मुझे भेज दें, ताकि आपका नाम हमारे ग्रुप में आ जाएगा और आप दिवाली टू दिवाली 25 प्रॉफिट यात्रा के एक हिस्सेदार बन जाएंगे। काफी प्रॉफिट का मैंने इसका लेखा जोखा अब तक तैयार नहीं किया है। हमने ये जो एक्सपेरिमेंट है वो शायद अक्टूबर महीनों से शुरू किया है। इसमें बहुत सारे शेयर जो मैं डिलीवरी के बेस में मैं बोल रहा था, उसके दाम अच्छे बढ़ गए हैं, प्रॉफिट होता है मेंबर्स को। बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करते हैं सब लोग, मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं आफ्टर प्रॉफिट। और इनका ये बड़प्पन है कि अगर लॉस होता है तो वो मुझे नहीं बताते हैं। ये मेरे सब्सक्राइबर, मेरे मेंबर्स का बड़प्पन है, क्योंकि वो जानते हैं ये मार्केट है, भगवान है, भाव भगवान है। इसमें एक बंदा क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो कृपया आप अगर मेंबर बन के प्रॉफिट घर ले जाना चाहते हैं तो आप केवल और केवल ₹159 पर मंथ मेरी चैनल के मेंबरशिप की फी है। आप वो जीपे से भेज दीजिए और इमीडिएटली आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हम इंक्लूड कर देंगे। और डिस्क्लेमर तो मुझे देना होगा कि ये एक एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया गया वीडियो है। किसी शेयर को खरीदने की या बेचने की मैं सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर आपको कोई लॉस हो तो इसकी जिम्मेदारी कृपया इस चैनल की नहीं है, इसकी आप नोट कर लें, ये बात को आप नोट कर लें। तो देखिए, कल अच्छी मार्केट में हम लाइव भी मिलेंगे और कोई बड़ा अपडेट आया तो मॉर्निंग में मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा। तब तक आप रिसर्च करें, कल के लिए बड़ा दिन होगा। शुभ रात्रि।